हाय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्सेट का टाइम अब बहुत बहुत ज्यादा पास है और अप्रैल में इसके दोनों पार्ट्स दैट इज प्री एंड मेंस कंडक्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्या हमें लास्ट 30 डेज में स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि हम अपना सिलेक्शन नॉर्सेट में अपकमिंग नॉर्सेट 2026 में इंश्योर कर सके। लास्ट 30 डेज हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इस टाइम में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्मार्ट स्टडी करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजों को रिवाइज करने हैं। तो मेजरली हम अपना इन 30 डेज में अपने सिलेक्शन के लिए इंश्योर करने के लिए सिलेक्शन को अपने सिलेबस को मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फंडामेंटल, एमएसएन, ओबीजी, साइकियाट्री एंड कम्युनिटी, इन सब सब्जेक्ट्स को हम लोगों को एक थॉरो रिवीजन लगाना है। रिवीजन एक बहुत की पार्ट है हम लोगों के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पढ़ते तो हर कोई इंसान है। पूरे साल आपने पढ़ा है, पूरे 6 महीने से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कितना रिटेन हुआ है ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार अपने नोट्स को इफेक्टिवली पढ़ा है और उसको बार बार रिवाइज किया है। क्योंकि हम लोगों की ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि चीजें को भूल जाए, चाहे वो बहुत ज्यादा इजी चीज ही क्यों ना हो। तो इसके लिए अभी हमेशा एंड मोमेंट एक रिविजन नोटबुक मेंटेन करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने शॉर्ट्स वीडियोस में कई बार बताया है कि आपके पास कोई ना कोई एक एंड मोमेंट रिवीजन नोटबुक होनी चाहिए जिसमें शॉर्ट्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा गया हो। दूसरी चीज, आपको जितना हो सके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर नॉर्सेट के पेपर्स को सॉल्व करना है। आप कहीं से भी उसे अरेंज कर लो, हर जगह वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक है, फॉर एग्जांपल पीआर यादव, टर्निंग पॉइंट, इनमें से कुछ भी आप सॉल्व करो। और आई होप आप सब लोगों ने अब तक तो ये सॉल्व करके कई बार खत्म भी कर दी होंगी। तो इन दिस टाइम आपको प्रीवियस ईयर नॉर्सेट के पेपर जो भी आपके कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल रहे हैं, उनको थॉरली देखो। उनके चारों ऑप्शंस को देखो कि एक ऑप्शन अगर आंसर है तो बाकी 3 क्यों नहीं है, तो उनका रैशनल पढ़ो। तो एक साथ आप 4 टॉपिक्स को रिवाइज कर पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें इन लास्ट 30 डेज में ध्यान रखनी है, दैट इज हमें मॉक टेस्ट जरूर से कोई ना कोई ज्वाइन करना है। आप कोई भी अच्छे जो मार्केट में अवेलेबल ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप जो भी आपके कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड करते हैं वो कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप कोई भी मार्केट में लेकिन ट्रस्टेड सोर्स से जिसके आंसर्स ठीक होते हैं, आप उन्हें जरूर से जरूर अटेंड करो, अपना मॉक टेस्ट दो। और ऐसे वाले मॉक टेस्ट को जरूर दो जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हो, ताकि आपको रियल कंपटीशन पता चले और अपना ये पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसके बाद जो अगली चीज है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। आप जैसे अब तक पढ़ रहे थे लास्ट 30 डेज में भी वैसे ही पढ़ोगे। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना कि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिजल्ट्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करना है और अपने कोर सब्जेक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा प्री का एग्जाम है वो आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसे क्वालिफाई करना है। उसमें आपकी कितनी परसेंटाइल बनी, कितनी परसेंटेज बनी, कितनी रैंक आए, कुछ भी मैटर नहीं करता। फाइनल मेंस में आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपको अलॉट होगा एम्स या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्योरली डिपेंड करेगा मेंस के एग्जाम के बेसिस पे। और जो मेंस का एग्जाम है वो हमारा हमेशा क्लिनिकल बेस्ड ज्यादा आता है। जैसे कि बहुत सारे पिछले आप नॉर्सेट को भी देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि प्री का थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है, जनरल होता है, थोड़े वन लाइनर ज्यादा होते हैं। लेकिन जो मेंस का एग्जाम है वो क्लिनिकली बेस्ड होता है सारा का सारा, चाहे वो ओबीजी ले लो, चाहे आप साइकियाट्री ले लो, कुछ भी ले लो। और आजकल कम्युनिटी से भी काफी सारे क्वेश्चंस, उसके हेल्थ प्रोग्राम से, किसी ना किसी वैक्सीनेशन से, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी अप टू डेट रखो। जो भी नए चेंजेस आए हैं किसी भी शेड्यूल में वो आप पढ़ो अच्छे से, क्योंकि अपडेटेड वर्जन नॉर्सेट में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। प्री में हमारा जो सिलेबस है वो 80% हमारा नर्सिंग बेस्ड है एंड 20% इज नॉन नर्सिंग। इस नॉन नर्सिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जीके आ सकता है इसमें, इसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आएगा। तो आपको अपना नॉन नर्सिंग 20 क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन में से, और 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे। और जो आपका मेंस का एग्जाम है वो प्योरली नर्सिंग बेस्ड होता है, तो उसमें कोई भी नॉन नर्सिंग का पार्ट नहीं आता। और आपको नॉन नर्सिंग पे बहुत ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं करना है उसको पढ़ने के लिए। आप लास्ट के 1 वीक में ही उस पर फोकस करो, क्योंकि वो मोर देन इनफ है। बहुत ज्यादा हाई लेवल का नॉन नर्सिंग नहीं पूछते, बहुत बेसिक मिनिमल सा पूछते हैं। तो आप लास्ट के 10 डेज हो सके तो, या ज्यादा से ज्यादा आप 8 डेज दो, वो मोर देन इनफ है नॉन नर्सिंग के लिए। एंड मोमेंट पे आपको अपनी स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, मल्टीपल सोर्स को फॉलो नहीं करना कि आज अगर किसी ने ये बता दिया कि इस बुक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, या किसी ने बोल दिया कि सॉन्डर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, या किसी ने कोई भी रैंडम बुक बता दी कि इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ये मत करो। आप जो भी पढ़ रहे हो, चाहे आप पीआर यादव लगा रहे हो, चाहे कोई भी आपकी कोचिंग के XYZ नोट्स है, आप सिर्फ उसी को बार बार रीडिंग लगाओ।
तो एंड में जाते जाते मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि बिल्कुल भी अपने अपकमिंग नॉर्सेट के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। इस ईयर बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, तो इस ईयर अगर आप लोग अभी तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन रहे हो या बहुत पहले के पास आउट हो या फिर अभी जस्ट फ्रेशर हो, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी वैकेंसीज आउट करी है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे नई नई वैकेंसीज आ रही है। तो 2026 बहुत अच्छा ईयर है। अगर आप अभी तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने हो तो इस बार बन जाओगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस साल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।